हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिजिक्स की नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं और आज हम सीखेंगे मोशन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के बारे में और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आइए सीखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक राइट साइड होती है जिसको हम एक्स एक्सिस जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं और लेफ़्ट वाली एक्स एक्सिस जहाँ पर हम निगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे हम अपवर्ड साइड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड साइड निगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं और ये जहाँ पर इंटरसेक्शन करते हैं इसे बोलते हैं हम ओरिजन। ठीक। अब व्हाट क्वांटिटी शुड बी टेकन इन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पर लेंगे। तो आइए समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, इससे क्या चीज़ फाइंड आउट होती है। तो जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू को डिनोट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। होप यू गाइस आपको समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। The graph is a linear graph. It shows uniform motion. The body is said to have a uniform motion. आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं फाइंडिंग वेलोसिटी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय स्लोप मेथड और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन ग्राफ। इस में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेसिकली जिस भी पोजीशन पर हमें वेलोसिटी देखनी है उसी पोजीशन के हम स्लोप को हाईलाइट कर लेंगे। सपोज हमें 5,7 से 10,14 के बीच की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्शंस डाल लेंगे हम और सबसे पहले डिस्टेंस वाली एक्सिस का रीडिंग रीड करेंगे, देन टाइम वाली एक्सिस का रीडिंग हम रीड करेंगे, देन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमारे पास 7/5 मीटर पर सेकेंड यानी डिवाइड करके सॉर्ट आउट करके इसको 1.4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन ग्राफ। इस गिवन ग्राफ में हम वेलोसिटी किस तरीके से निकाल रहे हैं, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो वही कहानी है हमारी कि अगर अब दोबारा अब हमें ए से बी के बीच में पूछा है तो सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर तरीका। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ग्राफ के थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कर्व है किस तरीके का कर्व दिख रहा है आपको, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म कर्व। The body covers unequal distance in equal interval of time. Hence the graph is for non-uniform motion. नेक्स्ट स्लाइड में आप सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन में हम देखते हैं एक एक्सिस पर x यानी सेकंड लेंगे हम, दूसरी y एक्सिस पर हम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो आइए अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें अपनी तरफ से एक वैल्यू एज्यूम करके तो कुछ हमें इस तरीके का मिलता है ए से बी। सपोज़ कोई पर्सन है हमारा जिस तरीके से दिख पा रहा है स्लाइड में, ए पर मौजूद है 0 टाइम पर और उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। टाइम बढ़ता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, लेकिन उसकी वेलोसिटी सेम ही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन डाल लेते हैं तो बी पे कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं 3,5। तो जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेसिकली हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर हम एरिया निकाल लें तो एरिया अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा,
हमें मिल जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 50 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए एक और सिचुएशन को समझते हैं। अगर बी टू सी जाता है तो सिमिलरली हम इसका एरिया निकाल लेंगे इस वाले रीजन का, तो हमारा आंसर आ जाएगा।